नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे में एचआरएमएस के द्वारा लीव इनकैशमेंट की एप्लीकेशन किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, अभी एचआरएमएस में रिसेंटली यहाँ पर एक अपडेट आया है जहाँ पर आप लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो एप्लीकेशन आपको किस प्रकार से अप्लाई करनी है, छुट्टियों का जो आपको रिकॉर्ड है वो अटैच करना है वो किस प्रकार से करना है, पास पीटीओ भी आपको जो अटैच करना है वो कैसे करना है, किसको आपकी जो एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड करना है और क्या कुछ प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, आपको आपकी जो एचआरएमएस है उसको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लीव मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप लीव मैनेजमेंट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लीव मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको एप्लीकेशन वाले सेक्शन के ऊपर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर लीव एनकैशमेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को एक पॉपअप खुल रहा है कि आपके पास 30 से कम छुट्टियां हैं, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपकी कुछ बेसिक डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। तो आपको जाना है नीचे और यहाँ पर आपको दिखाएगा अभी आपके पास कितनी छुट्टियां हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 24 यानी कि 24 छुट्टियां हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो छुट्टियां इनकैशमेंट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएपी होती हैं, यानी कि अगर आपके पास सीएल है या एचएलएपी है वो यहाँ पर आप नहीं करवा सकते हो। आपके इनकैशमेंट आपके पास सिर्फ एलएपी होनी चाहिए और ये 30 से ज़्यादा अगर आपके पास हुई तो ही दोस्तों आप यहाँ पर इनकैशमेंट करवा सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर मेरे पास 24 है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन पूछ रहा है पास्ट लीव एनकैशमेंट डिटेल, यानी कि आपने पहले कभी अगर आपने छुट्टी ली है, इनकैशमेंट करवाई है, छुट्टी लेने का मतलब है इनकैशमेंट करवाया है, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। कितनी बार आपने जो है पहले लीव इनकैशमेंट करवाया है। तो चूंकि मैंने नहीं करवाया है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए कि छुट्टी पहले इनकैशमेंट करवा चुके हो तो आपको डालना रहेगा 1, 2, कितनी बार, जितनी बार भी आप यहाँ पर करवा चुके हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-2 साल के स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है। तो 2-2 साल के स्लॉट के आधार पे आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कब कब इनकैशमेंट करवाई है, ठीक है। अगर आपने करवाई है तो, अब चूंकि मैंने नहीं करवाई है तो मैंने 0 डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए डाल देता कि भाई मैंने 2 बार इनकैशमेंट करवाई है, तो यहाँ पर पूछेगा कि आप वो सेक्शन चुनिए जहाँ पर आपने 2 बार करवाई है। तो जब जब भी आपने इनकैशमेंट करवाई है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लीजिए आपने 15 जुलाई 2017 को कोई छुट्टी ली है, तो आप कौन सा वाला टिक करेंगे? तो आप देखेंगे 2017 कहाँ आ रहा है, इसके और इसके बीच में, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। मान लीजिए दूसरी छुट्टी आपने ली है आपने 1 मार्च 2021 को, तो आपका 1 मार्च 2021 कहाँ आ रहा है, 2020 और 2021 के बीच में, तो आप ये वाला टिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है कि आपने जो पहले इनकैशमेंट करवाया है वो कौन से ब्लॉक में है। तो यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ और यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर बता रखा है कि आप लीव इनकैशमेंट जो है वो कितनी बार यहाँ पर मैक्सिमम करवा सकते हैं। तो 6 बार आप लीव इनकैशमेंट यहाँ करवा सकते हैं, यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे तो अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप जो है कितनी छुट्टियाँ यहाँ पर जो है लेना चाहते हो, इनकैशमेंट करवाना चाहते हो। और यहाँ पर बता रखा है कि आप ये वाला जो ब्लॉक चल रहा है अभी 2 साल का, जो 1/9/2022 से स्टार्ट हुआ है और 31/8/2024 को ख़त्म होने वाला है, तो इस ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पर छुट्टी लेनी है। तो उसके लिए लास्ट डेट है आप 31/8/2025 से पहले यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यही वाला चूज़ कर लेते हैं, हमको इसी सेक्शन के अंदर जो है हमारी जो छुट्टियाँ हैं इनकैशमेंट करानी है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लीव डेट टू बी एनकैश्ड, यानी कि आप कितने दिन की छुट्टी यहाँ पर एनकैश करवाना चाहते हो। तो मैक्सिमम 10 दिन का आप यहाँ पर कर सकते हो। तो जितनी भी छुट्टियाँ आपको चाहिए वो दोस्तों यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। मैक्सिमम 10 दिन की यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो इनकैशमेंट में। अब यहाँ पर देखिए बता रखा है वेदर बिलोंग टू कैटेगरी रनिंग स्टाफ और स्टेशन मास्टर, क्या आप स्टेशन मास्टर या रनिंग कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर करते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि पहले आपने कोई छुट्टी सैंक्शन करवा रखी है, उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो छुट्टी वाला सैंक्शन है ऑटोमेटिक गायब हो गया। अगर इसको हटाते हो तो आपने अगर पहले कोई छुट्टी ली है ना, CL LAP, तो वो दोस्तों आपको लिंक करनी पड़ेगी। अब देखिए, लिंक की जरूरत क्यों पड़ी है? लिंक की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इससे आपका जो रिकॉर्ड है वो अटैच हो जाएगा और इनको पता लग जाएगा कि आपकी छुट्टियां कितनी बची हैं और क्या क्या पूरा है। तो जैसे आप यहाँ पर लिंक करेंगे तो आपकी जो छुट्टी है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
अब जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो जो ये 2 साल का पीरियड चल रहा है, ठीक है, ये 2 साल का ब्लॉक चल रहा है, उस टाइम पे जो भी छुट्टियां हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आपको कोई सी भी छुट्टी यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेनी है, कोई सी भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये फर्स्ट वाली कर ली है, ठीक है, ये कर लिया, इसको मैं प्रोसीड करता हूँ। ओके, इसके बाद आपको एक पास भी लिंक करना है, और ध्यान रखना पास भी इसी टाइम पीरियड का होना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड दिखा रहा है यहाँ पे, ये 2 साल का, इस टाइम पीरियड के बीच में आपको पास या पीटीओ चाहिए। अगर आपने जनरेट नहीं किया है दोस्तों, जनरेट कर लेना, 2 मिनट लगते हैं जनरेट करने में। पास या पीटीओ जनरेट कर लेना, इस टाइम की डेट का, इस टाइम के बीच का जनरेट कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये लिंक पास के ऊपर क्लिक करना है। तो जो भी आपने अब तक जितने भी पास यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे इस 2 साल के। तो कोई सा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर लिया है, और इस प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा दोनों यहाँ पर लिंक हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर एक बुक का यहाँ पर सिंबल आ जाएगा, जहाँ भी आपका ये छुट्टी पास पीटीओ दोनों लिंक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, इट इज़ सर्टिफाइड इसके ऊपर, और यहाँ पर आपको फॉरवर्ड करना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉरवर्ड तो आपको करनी है आपके डीसी को, यानी कि डीलिंग क्लर्क को, लेकिन आप या तो डायरेक्ट ही फॉरवर्ड कर सकते हैं या आप आपके सुपरवाइजर से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने सुपरवाइजर के माध्यम से फॉरवर्ड करवा लीजिएगा। तो सुपरवाइजर के पास फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, प्लीज़ सेलेक्ट में, और आपके सुपरवाइजर का नाम लिख देना है। तो आप जैसे यहाँ पर नाम डालेंगे तो आपके जो भी सुपरवाइजर हैं उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है उनका नाम डाल दिए, HRMS ID डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जस्ट यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो लीव इनकेशमेंट वाली जो एप्लीकेशन है आपके जिसके पास पे आपने भेजी है, चाहे आपने सुपरवाइजर के पास भेजी है तो सुपरवाइजर के पास चली जाएगी, और अगर आपने डायरेक्ट आपके डीलिंग क्लर्क को भेजी है तो डीलिंग क्लर्क के पास चली जाएगी। अगर आपने सुपरवाइजर को भेजी है तो आपको सुपरवाइजर के आईडी पे जाकर आपको डीसी के पास भेजना रहेगा। बस इतना आपको काम करना है। आगे का जो काम है ऑटोमेटिकली आपका जो है डीसी या सुपरवाइजर कर लेंगे, या आप चाहे तो आपके डीसी से भी बोल के और इस काम को करवा सकते हैं। अब देखिए आपने एप्लीकेशन लगा दिया है, लेकिन उसका स्टेटस कहाँ से देखेंगे? तो आपको वापस जाना है लीव मैनेजमेंट में, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई लीव इनकेशमेंट का। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी यहाँ पर लीव इनकेशमेंट की एप्लीकेशन डाल रखी है उनका स्टेटस शो हो जाएगा कि अभी वो किसके पास पेंडिंग है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर HRMS के माध्यम से लीव इनकेशमेंट करवा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है लीव इनकेशमेंट के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।